वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायकों के विधानसभा परिसर पर एंट्री को लेकर के पुलिस की ओर से रोक लगा दी गई है। बता दें आपको कि पुलिस ने बकायदा यहां पर बैरिकेड्स लगाए हैं, जिसके जरिए आम आदमी पार्टी के विधायकों की जो एंट्री है वो विधानसभा के परिसर पर नहीं हो पा रही है। अब इसको लेकर के आम आदमी पार्टी की नेता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेना पूरी तरीके से बौखला गई हैं। उनका कहना है कि जब से बीजेपी सरकार में आई है उन्होंने तानाशाही की पूरी हदें पार कर दी है। तो वहीं दूसरी ओर आतिशी ने जिस तरीके से आरोप बीजेपी पर लगाया, तो इसको लेकर के दिल्ली के जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने करारा पलटवार किया है। उनका कहना है कि विपक्ष पूरी तरीके से अराजकता पैदा कर रहा है, जिससे कि सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। इस बीच विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के विधायकों को दिल्ली विधानसभा परिसर में एंट्री करने से रोक दिया गया है। सत्र के दूसरे दिन ही आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। अब उनके परिसर में भी आने पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष आतिशी बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार पर हमलावर हैं और बकायदा जहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं पुलिस की ओर से, वहां पर बैठ करके आतिशी अपने तमाम नेता और विधायकों के साथ धरना प्रदर्शन कर रही हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं और उनका कहना यह है कि वो बार बार स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को कॉल कर रही हैं, लेकिन विजेंद्र गुप्ता उनके कॉल का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं और बीजेपी वालों ने पूरी तरीके से तानाशाही की हदें पार कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जय भीम के नारे लगाए थे, इसलिए उन्हें पूरे सेशन से निलंबित कर दिया गया था। आतिशी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी वालों ने सरकार में आते ही तानाशाही की हदें पार कर दी है। जय भीम के नारे लगाने के लिए 3 दिन के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से निलंबित किया और आज आम आदमी पार्टी के विधायकों को विधानसभा परिसर में घुसने भी नहीं दिया जा रहा। ऐसा दिल्ली विधानसभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। चुने हुए विधायकों को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। इसके अलावा जहां आतिशी धरने पर बैठी हैं, वहां से भी उनका बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम विधानसभा से सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है। हाउस के सस्पेंड होना का ये मतलब नहीं है कि विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुस सकते। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी चुने हुए विधायक को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। आज तक देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। दिल्ली विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा, आप किसी भी विधानसभा में देख लीजिए, एक चुने हुए विधायक को कभी नहीं रोका जाता। संसद में भी सस्पेंड होने पर एक चुने हुए सांसद को कभी नहीं रोका जाता। तभी अक्सर संसद में भी गांधी प्रतिमा के नीचे सस्पेंड होने पर भी प्रोटेस्ट होते हैं। अक्सर दिल्ली विधानसभा में भी जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो गांधी जी की प्रतिमा के नीचे, अंबेडकर जी की प्रतिमा के नीचे प्रोटेस्ट करती थी, लेकिन विधानसभा के परिसर के अंदर ना घुसने देना। आम आदमी पार्टी के विधायक दल का ऑफिस है, वहां पर कैसे नहीं घुसने दे रहे हैं? किसी विधायक को अपना 280 का सवाल लगाना है, आम आदमी पार्टी को डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरना है, तो आखिरकार कैसे रोका जा सकता है? कि जो आतिशी ने आरोप लगाया है, इसको लेकर के रेखा गुप्ता की सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जो निर्णय है वो स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की ओर से लिया गया है, क्योंकि ये विधायक सदन की कार्रवाई को बाधित कर रहे थे, अराजकता का माहौल क्रिएट कर रहे थे। सुनिए क्या कुछ प्रवेश वर्मा ने कहा। उन्हें एंट्री नहीं मिल रही है। अब वो ऐसे कानून का उल्लंघन करेंगे तो कैसे चलेगा? उनका कहना है कि सिर्फ नारे लगाए थे जय भीम के और उस वजह से एंट्री नहीं दी जा रही है। नहीं, वो एलजी ऑफिस में नहीं, जब वो एलजी का अभिभाषण चल रहा था तब नहीं लगा सकते। इसके अलावा विधायक रविंदर सिंह नेगी का बयान भी सामने आया। किस तरीके से उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला है, सुनिए उनका ये बयान। तो ऑपोजिशन जो नहीं है तो वो तो अपने वजह से नहीं है। आप संविधान, आप बाबा साहब की फोटो लेके घूम रहे हैं, पर बाबा साहब के बताए हुए संविधान को तो मानना चाहिए आपने। जब राज्यपाल, उपराज्यपाल जी एड्रेस कर रहे हैं विधानसभा को, सत्र को, तो उसमें साफ लिखा है कानून के तहत कि आप सभी माननीय सदस्यों को बैठकर सुनना होता है।
अगर आपने विरोध भी करना है तो आप जब आपकी बारी आएगी, जब आपको मौका दिया था बोलने का, जब आप बोलिए। आप तो अराजकता फैलाते हैं सदन के अंदर। आप तो आपको लग रहा है कि आप ही सत्ता में ही हो, आपको वही गरूर है सत्ता का, पर आपको याद रखना चाहिए आप सत्ता से बाहर हो चुके हैं, अपोजिशन की भूमिका निभा रहे हैं। तो इन लोगों ने जो हरकतें करी उससे इनको 3 दिन के लिए सस्पेंड किया। मुझे लग रहा है कि संविधान के तहत किया। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक कपिल मिश्रा का रिएक्शन भी देखने को मिला है। दरअसल आतिशी जिस तरीके से विधानसभा परिसर में धरना कर रही हैं, इसको लेकर के उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि इतिहास में कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सीधे तौर से सदन की कार्रवाई को बाधित किया जा रहा है। सुनिए कपिल मिश्रा का ये बयान। देखिए, अभी तो ये विधानसभा में आई है, विधानसभा में अब इस पे चर्चा शुरू होगी। विधानसभा जिस भी दिन अब लगेगी उस दिन इस पे चर्चा होगी और चर्चा के साथ साथ हम ये इंश्योर करेंगे कि दिल्ली के बच्चे को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके लोगों का ये जो दारू का, शराब का ये जो पाप इन्होंने दिल्ली में किया है, इसके बारे में घर घर में पता लगे, लोगों को पता लगे कि कैसे दिल्ली को नशे के जाल में धकेला अरविंद केजरीवाल ने और कैसे कोरोना के काल में इन्होंने करोड़ों रुपए, 2000 करोड़ रुपए इन्होंने खाए हैं शराब का दलाली करके। दरअसल आपको बता दें कि सदन परिसर में जाने की परमिशन न मिलने पर आम आदमी पार्टी के निलंबित विधायक स्पीकर विजेंद्र गुप्ता से मुलाकात कर सकते हैं, ये भी खबर आ रही है। जानकारी के लिए बता दें कि सत्र के दूसरे दिन जब उपराज्यपाल वीके सक्सेना का अभिभाषण जारी था, तब आम आदमी पार्टी के विधायक सदन में हंगामा कर रहे थे और इस वजह से स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने वहां मौजूद सभी 21 विधायकों को 3 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था। इसकी मियाद शुक्रवार 28 फरवरी तक की है। हालांकि अमानतुल्लाह खान उस दौरान वहां मौजूद नहीं थे, इसलिए उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में आज डिप्टी स्पीकर के चुनाव भी हो सकते हैं और इसके अलावा जो सीएजी की रिपोर्ट शराब नीति और मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के पेश की गई है, इसको लेकर के चर्चा भी हो सकती है, बहस भी हो सकती है और इसके अलावा क्या कुछ कार्रवाई होगी आज सदन में, इसको लेकर के जो स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने भी जानकारी दी है। सुनिए क्या कुछ विजेंद्र गुप्ता ने कहा। होगी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आ रहा है एक और 0 ओवर होगा 280। तो सदस्य सीएजी पर बोलना चाहते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में उनके नाम आ रहे हैं। तो सीएजी रिपोर्ट तो एक तरीके से केजरीवाल सरकार की पोल खोल है। देखिए, मैं तो इतना कहूँगा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है और ये मैंडेट था सरकार का कि उसको सदन में लाती, लेकिन वो नहीं लाए। बहुत दुख की बात है, उसको डिले किया, रोका गया और उसके पीछे की इंटेंशन यही थी कि लोगों तक सच ना पहुंचे। इधर संदीप दीक्षित ने व्यापक जांच की मांग की है इस शराब नीति घोटाले में और कहा है कि भाजपा का रोल भी सवालों के घेरे में है। एक तरीके से मिली भगत वो बताते हैं भाजपा और आप में। कांग्रेस की बौखलाहट में समझ सकता हूँ, सदन में एक भी सदस्य नहीं है उनका। और इधर आज मोहन सिंह वेस्ट डिप्टी स्पीकर मांग है कि ये पद विपक्ष को दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन सर एक आखिरी सवाल है, अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा जाए कि वो राज्यसभा आ सकते हैं पंजाब के रास्ते, वो सत्ता के बिना नहीं रह सकते, अभी अभी वो चुनाव आ रहे हैं। ये सब विषय आम आदमी पार्टी को देखना है, बाकी लोगों को देखना है। आपको बता दें कि साफ तौर से जब उपराज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था, उस दौरान जो नारेबाजी, जो हंगामा आम आदमी पार्टी के विधायकों की ओर से किया गया है, जिसकी वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद आतिशी का ये कहना है कि ये जो सस्पेंशन है वो सिर्फ विधानसभा के अंदर आने के लिए है, लेकिन यहाँ पर तो पुलिस बैरिकेड लगा करके वो विधानसभा का जो परिसर है वहां पर भी आम आदमी पार्टी के विधायकों का आने पर रोक लगा रही है, जिसको लेकर के वो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं और उनका यह भी कहना है कि वो बार बार स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को कॉल कर रही हैं, लेकिन उनकी ओर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। यानी कि आतिशी का यह कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है तब से उन्होंने तानाशाही मचा रखी है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का यह कहना है कि चूंकि आतिशी और उनके जो तमाम विधायक हैं, जो 21 विधायकों को सस्पेंड किया गया है, इन्होंने सदन में हंगामा किया, सदन की कार्रवाई को बाधित किया, जिसकी वजह से स्पीकर ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।